इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम, जिससे वी वॉल्यूम हमारे पास वी है, विद एडिएवेटेड वॉल्स। सो जो उसके वॉल्स हैं वो एडिएवेटेड वॉल्स हैं, कंटेनिंग इन आइडियल गैस, तो उसके अंदर आइडियल गैस है, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस आइडियल गैस इज गिवन बाय 1.5 nRT। इंटरनल एनर्जी हमारे पास दी हुई है। तो फिर वो बोलता है हमें, द ट्यूब इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड डायथर्मिक वॉल्स। डायथर्मिक वॉल्स है, ठीक है। इनिशियली द प्रेशर ऑफ एंड द टेम्परेचर आर P1 T1 on the left and the P2 T2 on the right. The system is so left for sufficient time so that the temperature becomes equal on the both side. तो हमसे वो बोलता है जो टेम्परेचर हमने इनफ टाइम दिया है कि दोनों तरफ, सॉरी हाँ, जो टाइम हमने इनफ दिया है सिस्टम को कि जो दोनों तरफ टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है। तो हमसे वो पूछता है हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय द गैस ऑन द लेफ्ट पार्ट, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑन द टू साइड्स, फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, हाउ मच हीट हैज़ फ्लोन फ्रॉम द गैस ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट टू द गैस ऑन द लेफ्ट। सो राइट से लेफ्ट पे कितना गैस फ्लो किया है। तो हमारे पास ये फिगर है जिसमें डायथर्मिक वॉल्स है, ये कंटेनर है जिसको टू इक्वल पार्ट्स में बांटा है, P1 T1 P2 T2। ये डायथर्मिक वॉल्स है और ये एडियाबैटिक कंटेनर की वॉल्स हमारे पास दी हुई है। सो और ये आइडियल गैस है और हमने इसे बराबर हिस्सों में बांटा है। तो जो दोनों तरफ से V हो रहा, वॉल्यूम हो रहा, वो V/2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। और क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल्स है तो डायथर्मिक वॉल में सिर्फ टेम्परेचर और सिर्फ जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र करती है यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ठीक है। पर जो मैटर है, जो सब्सटेंस है हमारे पास, वो मूव नहीं करता, ठीक है। सो हमारा जो पहले पार्ट का आंसर है उसने हमसे पूछा है हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय द गैस ऑन द लेफ्ट पार्ट। सो हमें पता है कि हमारा जो V है वो कांस्टेंट है, दोनों तरफ V/2 है, मतलब V की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सो V इज़ कांस्टेंट, तो जो हमारा वर्डन है वो भी ज़ीरो हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है, जिस वजह से हमारा वर्डन ज़ीरो है। क्योंकि वर्डन की वैल्यू होती है P/ΔV। सिंस V इज़ कांस्टेंट, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू से V/2 है, देयरफॉर वर्डन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। सो हमसे पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट और B, C और D पार्ट हमें करना है। सो उसे फाइंड करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स लेफ़्ट पार्ट में क्या होंगे। सो मान लेते हैं वो N1 है, लेफ़्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स बताना है। सो वो होना चाहिए P1, V तो दोनों तरफ सेम है तो V से डिनोट कर लेते हैं RT1, ठीक है। सो P1 की वैल्यू तो P1 है, V तो हमारे पास V/2 R और T1। सो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास लेफ्ट पार्ट में वो है P1 V 2 R T1 लेफ्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स इन राइट पार्ट कितना हो रहा है हमारे पास N2 मान लेते हैं, वो होना चाहिए P2। V की वैल्यू तो V/2 है, सो 2 R T2, ठीक है। यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें आइडिया यूज़ करना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं वो N है, वो होना चाहिए N1 + N2। सो जो N की वैल्यू है वो है P1 V/2 R T1 + P2 V/2 R T2। सो जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है वो है हमारे पास V/2 R P1/T1 + P2 T2। सो जो N की वैल्यू है हमारे पास वो है V/2 R P1 T2 + P2 T1 × T2। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब उसने हमें बोला है कि टेम्परेचर हमें फाइंड करना है और उसने हमें दे रखा है
ठीक, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी दे रखा है उसने 1.5 nRT, और इंटरनल एनर्जी होता है हमारे पास 1.5 nRT NCVT। तो यहाँ से हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास जो CV की वैल्यू है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो हमने 1.5 टाइम्स ऑफ R भी फाइंड कर दिया। तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो रहा है वो हो रहा है U1 प्लस U2, वो होना चाहिए हमारे पास। U1 की वैल्यू है हमारे पास N1, U1 मतलब लेफ्ट पार्ट की इंटरनल एनर्जी, इंटू 1.5 इंटू R इंटू टेम्परेचर 1 प्लस N2 इंटू 1.5 इंटू R इंटू टेम्परेचर 2। U की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की है, वो होता है N इंटू CV इंटू T। ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, जो कि हमें इस थर्ड पार्ट में फाइंड करना है, तो हमने थर्ड पार्ट पहले फाइंड किया है। सो यहाँ से आएगा हमारे पास 1.5 R कॉमन, N1 T1 प्लस N2 T2। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और हमें T2 चाहिए, T इक्विलिब्रियम चाहिए बेसिकली। सो हमारे पास वो आना चाहिए 1.5 R ओवर N1 T1 प्लस N2 T2 N इंटू CV, वो हो रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ R N1 T1 प्लस N2 T2। CV की वैल्यू है हमारे पास, CV इज़ 1.5 R, सो 1.5 R इंटू N। सो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। सो जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा वो है हमारे पास T इक्विलिब्रियम, वो है हमारे पास कितना है, हमारे पास टेम्परेचर यहाँ से आना चाहिए हमारे पास, जब यहाँ पे देखें तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा N1 T1 प्लस N2 T2 ओवर N। सो टेम्परेचर है हमारे पास N1 T1 प्लस N2 T2 ओवर N, और N तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, सो N1 T1 प्लस N2 T2, और N की वैल्यू है हमारे पास कितनी, V ओवर 2R P1 T2 प्लस P2 T1 ओवर T1 T2। सो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो होना चाहिए P1 प्लस P2 T1 T2, और यहाँ से वैल्यू होनी चाहिए P1 T2 प्लस P2 T1। सो हमारे पास ये थर्ड पार्ट का आंसर है, सी का आंसर है हमारे पास, जिसमें हमें उसने टेम्परेचर पूछा था। अब हम बी पार्ट का आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास बी पार्ट में हमें उसने प्रेशर पूछा है दोनों तरफ कितना हो रहा। सो बी पार्ट में हमसे यही पूछा, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑन द टू साइड्स। सो जो हमारे पास प्रेशर हो रहा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P फाइनल, लेफ्ट में पहले फाइंड कर लेते हैं। V की वैल्यू तो V2 मतलब V1 V2 तो V के बराबर ही है ना, V/2 है दोनों की वैल्यू। और तो फाइनल में हमारे पास टेम्परेचर कितना हो रहा है T मतलब क्या, T इक्विलिब्रियम ही बोल रहा है ये भी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों तरफ में बराबर है तो T इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे T से डिनोट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को। तो जो हमारे पास P, ये दोनों तो वैल्यू बराबर ही है, सो हमें अगर प्रेशर चाहिए फाइनल लेफ्ट साइड में, तो वो होना चाहिए P1 T1 इंटू T। सो यहाँ से वैल्यू आएगी P1 T1 इंटू P1 प्लस P2 T1 T2 ओवर P1 T2 प्लस P2 T1। सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो जो P फाइनल आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, वो आना चाहिए हमारे पास P1 T2 P1 प्लस P2 ओवर P1 T2 प्लस P2 T1। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो जो हमारे पास प्रेशर आएगा राइट साइड में, प्रेशर फाइनल आएगा राइट साइड में, वो आना चाहिए हमारे पास P2 T1 P1 प्लस P2 ओवर P1 T2 प्लस P2 T1। ठीक है, अब उसने हमसे डी पार्ट में क्या पूछा है, उसने हमसे डी पार्ट में बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करके देना है उसे क्यू की वैल्यू उसने हमसे पूछी है।
ठीक है। सो डी पार्ट में उसने हमसे क्यू पूछा है। सो क्यू डी जो वैल्यू होगी, ये डी पार्ट का आंसर है हमारे पास। ये जो हमने अभी फाइंड किया था, ये जो हमने अभी प्रेशर्स फाइंड किया था दोनों तरफ, वो हमारे पास बी पार्ट का आंसर था। सो क्यू उसने हमसे पूछा है, तो हीट पूछे उसने। सो N2CV T2 माइनस N2CVT। सो उसने हमसे हीट पूछा था, हाउ मच हीट हैज़ फ्लोन फ्रॉम द गैस ऑन द राइट टू द गैस ऑन द लेफ्ट। सो हीट बताना है राइट से लेफ्ट में। सो ये आ जा रहा N2CV T2 माइनस टी क्यू। सो जो क्यू की वैल्यू है हमारे पास, N2 की वैल्यू है P2V/2 R T2, CV की वैल्यू है 1.5 R T2, तो हमारे पास T2 भी है, माइनस T1 T2 P1 प्लस P2, और हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है P1 T1 प्लस P2 T1, सॉरी P1 T1 प्लस P2 T2, हमारे पास ये वाली वैल्यू रखिए। P1 T2 है और P2 T1 है, ये वैल्यू है हमारे पास। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो हो रहा है हमारे पास 3/4 VP2 P1 T2 प्लस P2 T1 माइनस P1 T1 माइनस P2 T1, और नीचे में यही वैल्यू है P1 T2 प्लस P2 T1। सो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो जो क्यू की फाइनल वैल्यू हो रही है हमारे पास वो है 3/4 P1 P2, और ये होना चाहिए हमारे पास T2 माइनस T1 ओवर P1 T2 प्लस P2 T1 इंटू वॉल्यूम। सो हमारे पास ये हीट यही हो रही राइट से लेफ्ट में। सो इसी तरह हमने सारे पार्ट का आंसर दे दिया है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।